शाह साहब बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। हमने देखा है जो करियर रहा है बतौर चीफ जस्टिस, बतौर जज सुप्रीम कोर्ट, याया अफरीदी साहब एक क्रेडिबल, एक अपराइट जज के तौर पे सामने आए, लेकिन आप उनको ज़्यादा बेहतर तरीके से जानते हैं, उनके साथ तालीम हासिल की, एक ही सेक्शन में थे। तो ज़रा बताइएगा उनके वर्क एथिक्स के बारे में, उनके प्रोफेशनलिज्म के बारे में, और उनके असूल अब तक आपको किस तरीके के नजर आए हैं? देखिए, मुझे ये एजाज़ हासिल है कि मैं उनका न सिर्फ क्लास फेलो था बल्कि सेक्शन फेलो भी था यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज लाहौर में। और वो बतौर स्टूडेंट भी जो है वो उनका बड़े मिलनसार और बड़े खुश मिजाज, और जिसको अगर आप कहते हैं कि वो मरंज तबीयत के मालिक भी थे, और उसके साथ साथ वो तालीम में भी, पढ़ाई में भी बहुत आला थे। और उन्होंने हमेशा उनका रवैया अपने क्लास फेलोज के साथ वो बिल्कुल जैसे एक दोस्तों वाला और दोस्ताना रहा। और मेरी उनसे मुलाकात जो है वकालत के दौर में भी होती रही, लेकिन जब से वो जज पेशावर हाई कोर्ट अपॉइंट हुए और उसके बाद चीफ जस्टिस भी रहे, और चीफ जस्टिस के अलावा फिर जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी वो जज रहे, तो उनके साथ मेरी ओकेजनल मुलाकात होती थी, क्योंकि मैं खुद बतौर वकील जो है प्रोफेशनल वकील हूँ और अदलिया के सामने और जजेस के सामने पेश होता रहा। तो उसमें मेरी उनके साथ बहुत ज़्यादा मुलाकातें नहीं, लेकिन ओकेजनली कभी कभी होती थी। तो उनके मैं आपको कुछ चीज़ें बता दूं जो कि बड़ी अहमियत की हामिल है, जो कि आजकल जो है के दौर में नापैद हैं चीज़ें। एक तो ये है कि वो बहुत ज़्यादा अपराइट हैं और ओपन माइंडेड रहते हैं, कोर्ट के अंदर भी फैसले करने और अदालत में भी जब आते हैं तो वो किसी मखसूस माइंड के साथ नहीं आते। दूसरी उनकी ज़बरदस्त बात यह है कि वो ज़्यादा मीडिया, सोशल मीडिया और उसको भी जो है वो ज्यादा नहीं देखते। उन्होंने कभी भी जो है ये एंड्रॉयड फोन नहीं रखा, और वो अगर फोन उनके पास है भी तो वो बिल्कुल वो जो बटन्स वाला आम फोन होता है जिसमें कोई और फैसिलिटी नहीं होती। तो वो इस मामले में मैं समझता हूँ कि उनका जो 14 साल कैरियर है बतौर जज वो बहुत ज्यादा प्रोफेशनल रहा है, जो कि एक जज के खुसूसियात होनी चाहिए वो बिल्कुल उनमें बदरजा तब मौजूद है। तो मैं ये समझता हूँ कि उनकी जो तबीयत है या उनका जो मिजाज है और वो जिस प्रोफाइल पे वो काम करते रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि ये उनका जो 3 साल दौर होगा वो कि उनके लिए बहुत सारे चैलेंजेस हैं जिसकी आपने भी तस्करा किया, जिसका जिक्र किया है, लेकिन वो उनकी इतनी सलाहियतें मौजूद हैं कि वो चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट भी रहे हैं। तो इंतजाम और अदालती उमूर में मैं समझता हूँ कि उनको बहुत अबूर और तजुर्बा हासिल है, तो वो एक अच्छे चीफ जस्टिस साबित होंगे और वो जितने उनको मसाइल है उनको इंशाल्लाह वो ओवरकम करेंगे। जी शाहकौर साहब, जो आप बात बता रहे हैं वो बड़ी इंटरेस्टिंग है कि वो फ़ोन भी सादा वाला रखते हैं जिसमें कोई एप्लीकेशंस वगैरह नहीं होती हैं, ना सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं, ना देखते हैं, ना टीवी देखते हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, यानी कि ओल्ड स्कूल जो हम कहते थे जजेस होते हैं, बिल्कुल वो उनका तर्ज अमल है। लेकिन आपने उमर चीमा साहब की आज की स्टोरी में ये कहा है कि आप दोनों बैक बेंचेस से अपनी क्लास में मज़ाहिया तौर पर आपने ये बताया बैक बेंचेस थे, लेकिन अब वो एक फ्रंट पे होंगे। बैक बेंचर्स का मुराद ये थी कि एक तो बहुत ही स्टूडियस और पढ़ाकू किस्म के जो स्टूडेंट्स होते हैं वो फ्रंट रोज के ऊपर होते हैं और उनका फोकस ज्यादा जो उस्ताद है उसके लेक्चर के ऊपर होता है। तो हम चूंकि थोड़े से इतने ज्यादा स्टूडियस नहीं थे, तो हम कभी मिडिल में भी और कभी बैक बेंचेस में भी बैठते थे। ओके, हमारा फोकस पढ़ाई पे जरूर होता था, लेकिन जो एक नौजवान और एक जो खुशमिजाजी जो होती है नौजवानों में, वो भी उनमें मौजूद थी, और वो मजा जो है उसका इस्तेमाल भी क्लासरूम में करते थे, बल्कि टीचर्स भी करते थे। लेकिन अब वो जाहिर सी बात है फ्रंट बेंच पे होंगे, और दो अहम इश्यूज हैं। एक तो ये कि जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट था उसके हवाले से मंसूर अली शाह साहब ने खत लिख दिया है कि मैं उसमें उस वक्त तक नहीं बैठूंगा जब तक फुल कोर्ट इस ऑर्डिनेंस के हवाले से फैसला नहीं करता। एक ये चैलेंज होगा क्योंकि मंसूर अली शाह साहब बहरहाल उनके बड़े अच्छे दोस्त भी थे। दूसरा ये अब पता नहीं है, ये तो जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ऊपर डिपेंड करता है कि क्या वो उनको आईनी बेंचेस का हिस्सा बनाएंगे या वो सिर्फ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान रहेंगे और प्रेजाइडिंग जज नहीं बनेंगे। दोनों चीजों पे अपनी राय दीजिएगा। मेरा ख्याल ये है कि वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो उनका एक इंतजामी एक किरदार है वो उसको ज्यादा तरजीह देंगे, और उनका वैसे भी फोकस जो था वो आपने देखा होगा कि जितनी भी आईनी दरखास्तों में वो मेंबर थे बेंचेस के, तो उन्होंने अपना एक गैर जानिबदाराना जो है एक पोस्चर वो हमेशा से रखा। उन्होंने हमेशा एक अपना स्टाइल से जो है वो फैसले दिए, और उसमें ज्यादा जो रिफ्लेक्शन होती थी वो ये थी कि आप दूसरे जो इदारे हैं उनके मामलात में मुदाखलत न करें और अपने जो अदालती उमूर है उस पर फोकस रहें। आज भी जब उन्होंने जो स्पीच की है जस्टिस फाइज ईसा साहब के
फुल कोर्ट रेफरेंस में बतौर सीनियर जज, तो उसमें भी उन्होंने बड़े वाज़ेह तौर पे ये कहा है कि वो जो ट्राइकोटोमी ऑफ पावर का जो कॉन्सेप्ट है हमारे आइन में, वो उसको फॉलो करेंगे, उसको ऑब्जर्व करेंगे। मैं समझता हूँ कि ये बड़ा एक अच्छा साइन है, एक अच्छा मैसेज दिया। और आज भी आपने देखा कि उनके जो खिताब था उसमें मजाक का भी एलिमेंट शामिल था, और बहुत दफा कोर्ट रूम में जो फुल कोर्ट थी उसमें कह भी जो है वो भी उभरे। तो मैं समझता हूँ कि वो एक इंतहाई बैलेंस्ड शख्सियत है, इंसान भी है, और बतौर जज भी वो बड़े बैलेंस्ड शाह साहब ये कह रहे हैं कि वो और अगर उनको आईनी बेंचेस में शामिल नहीं भी किया गया तो उस पर उनको कोई एतराज नहीं होगा, जो कि उनकी जो सारी हिस्ट्री है वो तो आईनी केसेस के हवाले से रही है। मेरा ख्याल ये है ज़ाती तौर पे कि वो ज्यादा फोकस करेंगे अपने सुप्रीम कोर्ट में जो पेंडेंसी है, जो 60,000 के करीब केसेस हैं, उनको किस तरीके से उनका बैकलॉग खत्म करना, और उसके बारे में क्या शॉर्ट टर्म और जो है लॉन्ग टर्म क्या पॉलिसीज होंगी। मेरा ख्याल है कि वो उस पर ज्यादा फोकस करेंगे, क्योंकि वो आईनी मामलात में जब वो बेंचेस में थे भी तो उन्होंने कम इंटरफेरेंस जो है हुकूमती मामलात और पार्लियामेंट के मामलात में जो है वो की, जो कि उनके हमेशा इख्तलाफी जो नोट होते थे उसमें नजर आता था। सही, क्योंकि मेरे ख्याल से अध्या क्योंकि इतनी पॉलिटिसाइज हो चुकी थी, इतनी पोलराइज हो चुकी थी, तो उन्होंने शायद यही बेहतर समझा था कि किसी जानिब खड़े ना हुआ जाए, अपने आप को जो है बिल्कुल उन्होंने नॉन कंट्रोवर्शियल रखा। लेकिन जरा बताइएगा कि इसका फेट क्या होगा अगर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब कह रहे हैं कि पहले फुल कोर्ट बैठे और प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस जो आया था उसका जायजा ले और फिर वो बैठेंगे, ये चैलेंज को आप कैसे देखते हैं? देखिए, बात यह है कि मंसूर अली शाह साहब खुद जो है, मैं उनको भी बहुत ज्यादा अपराइट जज के तौर पर देखा, और वो बहुत ही काबिल इंसान है, एकेडमिकली बड़े साउंड हैं। उसमें जब वो हाई कोर्ट में थे उसमें भी उन्होंने बहुत सी इस्लाहात की। वो अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के जो है वो बहुत बड़े चैंपियन थे और अभी भी हैं। तो मैं जाती तौर पे समझता हूँ कि ये जो इंटरनल जो मामलात हैं, जो जजेस के आपस में इख्तलाफात हैं एक दूसरे पे, उनके नुक्ता नजर में भी अगर इख्तलाफात है, तो मैं समझता हूँ कि उसको इस तरह उसकी तशहीर नहीं होनी चाहिए। वो इंटरनल मैटर सुप्रीम कोर्ट के इंटरनल रहने चाहिए। उसकी वजह ये है कि ऐसी चीजों से फिर जो है वो जो मौज़ूआत पे जो है वो फिर गुफ्तगू होती है, जैसे हम भी अभी कर रहे हैं। तो मेरा ज़ाती तौर पे ख्याल ये है कि तमाम जज साहिबान को जो है वो अपने जो इंटरनल उनके अफेयर्स हैं उसको मुश्तहर नहीं करना चाहिए। उससे जो ओवरऑल जो इदारा है उसकी हैसियत मायने होती है।